सबको गुड मॉर्निंग। देखो भाई, आज टेंस ख़त्म कर रहा हूँ मैं। रूल वाले रूल्स और फॉर्मूला जो बताऊँगा मैं, आज टेंस ख़त्म कर रहा हूँ। तो देखो, आज के लास्ट टेंस दो हैं हमारे पास। ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी है नहीं, और घबराने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। फ्यूचर कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस करवाऊँगा भाई, ठीक है। कंटिन्यूस का मतलब तो आपके दिमाग में आगे होगा V4 ING वाली फॉर्म, और परफेक्ट का मतलब भाई थर्ड फॉर्म। इन दोनों का देखो सामने से बैठाते हैं, तालमेल बैठा के मैं आपको पढ़ाता हूँ। SSC CET हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, जितनी भी एग्जाम है ना भाई, आर पार है। सारे एग्जाम्पल के साथ जो करवा रहा हूँ, एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, इनसे बाहर ना आने। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप शेयर करते जाओ बस, और लाइक ठोकते जाओ। मैं आपके एग्ज़ाम में जितने भी मार्क्स जो इंग्लिश के बनते हैं, सारे के सारे फुल ठुकवा दूंगा भाई। तुम बस शेयर करो और लाइक ठोको। चैनल का नाम जोरदार इंग्लिश, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। कंटिन्यूस में देखो, इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। विल बी, शैल बी और V4 का नाम ING होता है, ING फॉर्म। ING फॉर्म कई प्रकार से यूज होती है। एक EJMR के साथ ING आता है, एक वॉज वर्ग के बाद ING आता है। वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, पास्ट कंटिन्यूस हो गया। EJMR और वाज वर्ग के बिना भी ING फॉर्म आती है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया और वो जीरेंड हो गया। वो मैं बाद में समझाऊंगा आपको। नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब में मैंने कुछ बता भी रखा है, पिछली वीडियो में जाके देख लेना। और आगे नॉन फाइनाइट वर्ब में दोबारा करवाऊंगा तो बहुत ही विस्तृत तौर पर आपको समझा दिया जाएगा। ज़्यादा भड़क लेने की जरूरत तो है नहीं भाई। कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर बता दिया। विल के साथ बी लगेगा, शैल के साथ बी लगेगा। सर बी क्यों लगा दिया भाई? विल और शैल मॉडल है, मॉडल के बाद V1 आएगी, V1 फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके बाद हम ING फॉर्म लगा सकते हैं। शैल और विल के बाद डायरेक्ट V4 नहीं आ सकता, बीच में बी लगाना पड़ेगा। परफेक्ट में देखो, विल हैव, शैल हैव। I और V के साथ तो लगा दो शैल, और बाकी के साथ लगा दो विल। विल हैव और शैल हैव, विल और शैल, उसके बाद हैव लग रहा है, जिसका मतलब उसके बाद क्या आएगा? पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म चाहिए हमें, जो आपके सामने लिखा हुआ है। ये स्ट्रक्चर है भाई। नोट लगाना हो तो विल बी नोट नहीं, विल नॉट बी और शैल नॉट बी, ये कंटिन्यूस में आएगा। और परफेक्ट में नोट लगाना हो तो विल नॉट हैव और V3, शैल नॉट हैव V3। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। फ्यूचर कंटिन्यूस करते हैं पहले। फ्यूचर का मतलब भविष्य में कंटिन्यूस में जारी रहेगा। पहला रूल देखो इसका, दिस टेंस इज यूज फॉर द एक्शन। यह टेंस उस एक्शन के लिए प्रयोग होगा दैट, जो विल बी इन प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस में रहेगा, जो कंटिन्यूस में रहेगा, जो कंटिन्यू रहेगा, जो प्रोग्रेस में रहेगा, जो जारी रहेगा। विथ किसके साथ? ए पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। देखो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ आपके लिए। ये देखो एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। शी विल बी वेटिंग फॉर मी, वह मेरे लिए वेट करेगी या कर रही है होगी। कब? जब। वैन का मतलब जब। क्यों? क्योंकि आगे क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो वैन का मतलब जब। अगर क्वेश्चन मार्क है तो वैन का मतलब कब। भड़क खत्म। दो क्लास हैं, शी विल बी वेटिंग फॉर मी और आई रीच होम, ठीक। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इधर आपका फ्यूचर कंटिन्यूस मिलेगा, फ्यूचर कंटिन्यूस। अगर फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं मिले और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस मिले तो इसमें विल, शैल, तो इसमें सिंस और फॉर मिलेगा, ठीक है। शी विल बी वेटिंग फॉर मी, उसके बाद सिंस और फॉर लगेगा, और व्हेन आई रीच होम तब लगेगा, ठीक है। तो इसमें है नहीं, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? विल बी वेटिंग, विल बी प्लस V4, विल बी प्लस V4। अरे वाह भाई वाह, मज़ा आ गया भाई इस रूल में। तो ये रूल तो भाई मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। दूसरा देखो एग्जाम्पल देखो, राहुल विल बी वॉचिंग मूवी, राहुल मूवी देख रहा होगा ऑन टीवी के ऊपर नाउ। अब आप घर जाके देखोगे ना, भविष्य की बात कर रहा है, गया नहीं है कोई भी, उसके घर पे जाओ। अब इस टाइम राहुल है वो मूवी देख रहा होगा, भविष्य में कोई काम जारी रहेगा, प्रोग्रेस में रहेगा। क्लियर?
जहाँ पे व्हेन आई रीच होम की को देख के इधर हम ये लगा दें ना, शी विल हैव वेटेड। सी विल हैव वेटेड नहीं आएगा यहाँ पे, सी विल हैव वेटेड का मतलब वो तो जा चुकी होगी वेट करके, जब मैं घर पहुँचूंगा तो क्या पता गई या नहीं, या वेट किया या नहीं किया। ठीक है, तो इधर सब कॉन्टेक्स्ट के ऊपर चलता है टेंस में। आगे अगली स्लाइड, 1 मिनट। हाँ, अगला रूल देखेंगे। फॉर डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट इट एक्सप्रेसिस द फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर इंडेफिनेट मतलब विल और शैल और उसके बाद आएगी V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म। ये तो फ्यूचर इंडेफिनेट कह क्या रहा है ये, फॉर डेफिनिट फ्यूचर अरेंजमेंट, भविष्य में कोई निश्चित अरेंजमेंट हो गया किसी घटना का, किसी प्रोग्राम का, तो ये क्या एक्सप्रेस करेगा, फ्यूचर इंडेफिनेट। प्रेजेंट कंटिन्यूस भी आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी आता है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं मिले तो फ्यूचर इंडेफिनेट भरेंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट भरेंगे। अगर फ्यूचर इंडेफिनेट नहीं मिले और प्रेजेंट कंटिन्यूस भी नहीं मिले तो हम भरेंगे विल बी गोइंग, फ्यूचर कंटिन्यूस भरेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं मिले तो फ्यूचर कंटिन्यूस भरेंगे भाई, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट चारों आते हैं भाई। देखो, ही विल बी गोइंग टू पुणे बाय कार टुडे, वह आज, लास्ट में फुल स्टॉप है भाई, वह आज पुणे जाएगा कार से। तो कार में बैठ के जब वो जाएगा तो वो काम जारी रहेगा कार के चलने का, विल बी गोइंग लगा दिया। ही इज गोइंग टू पुणे बाय कार टुडे, आज वह कार से पुणे जा रहा है भाई, फ्यूचर अरेंजमेंट है। ठीक है, निश्चित है। ही विल गो टू पुणे बाय कार टुडे, आज कार से वह पुणे जाएगा। ठीक है, विल गो यहाँ पे जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है भाई, कम संभावना है, वह जाएगा। ठीक है, उसने मन बना रखा है, प्लान बदल भी सकता है, तो विल गो में ये दिक्कत है। ठीक है, एंड ही गोज, प्रेजेंट इंडेफिनेट भरे, ही गोज टू पुणे बाय कार टुडे, ये भी आ सकता है, ये भी ठीक है। तो इस टेंस की ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो देखो इसके 5 मैंने एग्जाम्पल ले लिए साथ साथ आपके। 1 मिनट में इसको थोड़ा सा और आपके लिए जूम कर दूं। हाँ, अरे वाह वाह वाह, अब तो बहुत बढ़िया काम हो गया, आपको सारा समझ में आ जाएगा। मेरा काम आपको समझाना है भाई, और आपका काम जोरदार इंग्लिश, जोरदार इंग्लिश। पंकज शर्मा फ्रॉम हरियाणा, महेंद्रगढ़, जोरदार इंग्लिश पढ़ाने वाला। शेयर करना, आपको लाइक करना है, लाइक ठोकना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे भाई। इन ए फ्यू ईयर्स, कुछ सालों में, सॉरी, इन ए फ्यू ईयर्स टाइम, कुछ सालों में, कुछ सालों के समय के दौरान, वी ऑल ब्लैंक इन मल्टी स्टोरीड हाउसेज, हम मल्टी स्टोरीज घर हैं उनमें रहने लग जाएंगे या रह रहे होंगे। तो विल वी ऑल शैल बी लिविंग, वी शैल बी लिविंग, या वी विल कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आई और वी के साथ क्या लगता है, जनरली शैल लगता है। इन ए फ्यू ईयर्स टाइम मतलब आगे कुछ साल आने वाले हैं ना, उसके टाइम का जिक्र किया गया है, तो आगे का मतलब हो गया फ्यूचर। और रह रहे होंगे मल्टी स्टोरीड हाउसेज में, रह रहे होंगे, इसका मतलब रहने का काम जारी रहेगा, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूस आया। माई ब्रदर ब्लैंक टू नाइट एट द पार्टी, मेरा भाई आज रात पार्टी में, क्या वह भरनी यहाँ पे ड्रिंक, ड्रिंक पीना, शराब पीना। एज माई मदर इज लाइकली टू बी प्रेजेंट देयर, मेरा भाई आज पार्टी में दारू या शराब पिएगा नहीं। क्यों, कैसे पता लगा, क्योंकि मेरी जो माँ है वह शायद वहाँ पे प्रेजेंट रह सकती है, तो वह नहीं पिएगा। तो माई ब्रदर विल नॉट बी ड्रिंकिंग, नेगेटिव बनाना पड़ेगा भाई, विल नॉट बी ड्रिंकिंग, विल नॉट बी, विल बी के बीच में नोट लगेगा, यह समझाने की कोशिश की जा रही है।
ही श्योरली ब्लैंक इफ़ यू विजिट हिज रूम नाउ। श्योरली ज़रूर पी रहा होगा, ज़रूर पी रहा होगा यदि तुम उसके रूम को अब विजिट करोगे। तो यहाँ पे क्या आया, विजिट आया, इफ़ यू विजिट। श्योरली आ गया तो ही विल बी स्मोकिंग, वह अब स्मोकिंग कर रहा होगा। जब आप उस घर पे उसके रूम में जाके इंटर करोगे ना, देखोगे तो उस समय वह कार्य भविष्य में चल रहा होगा स्मोक करने का। ठीक है, अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सेंटेंस चल रहे, बहुत ही बढ़िया फिल इन द ब्लैंक चल रहे हैं भाई, मज़ा आ गया। ऐसे सेंटेंस मिल जाने के बाद कोई एग्जाम रुकता है? बकवास कर रहे हैं तुम सारे। देखो फोर्थ, रिचा ब्लैंक फूड व्हेन हर हस्बैंड अराइव्स। वर्ब क्या, अराइव्स। दो क्लास है, हर हस्बैंड अराइव्स, एक है रिचा फूड, ब्लैंक भरना है क्या, कुक। तो रिचा विल बी कुकिंग, रिचा विल बी कुकिंग। इधर अराइव जाएगा, इधर प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा, इधर प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा। आगे देखो, व्हाट द सर्वेंट व्हेन वी रीच होम। एक मिनट मैं आपके लिए जूम कर दूं, ये देखो थोड़ा सा मैं, चलो यहाँ समझ में जाएगा। जूम नहीं, थोड़ा छोटा कर दिया क्योंकि ये थोड़ा सा आपका लोगो आ रहा था। व्हाट द सर्वेंट, आगे क्या दे रखा है लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। पहले सेंटेंस पहचानो कौन सा है, इंटरोगेटिव है। इसका मतलब व्हाट के बाद हमें तुरंत क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, इधर क्या आ गया, व्हेन वी रीच होम, जब हम घर पहुंचेंगे तो हमारे सर्वेंट क्या कर रहे होंगे। क्वेश्चन पुट कर दिया तो व्हाट विल, व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए सब्जेक्ट से पहले। व्हाट विल द सर्वेंट्स बी डूइंग, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। व्हाट विल द सर्वेंट्स बी डूइंग व्हेन वी रीच होम, ये आपका इंटरोगेटिव बनेगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ये आ गई। अगली स्लाइड में भाई लास्ट टेंस है अपना, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में इससे पिछले वाली क्लास में करवा चुका और उसकी मैं एक्सरसाइज भी करवा चुका। देखो मैंने हिंदी में लिख दिया है, हिंदू हो सारे, तो हिंदू हो तो सारे समझ में आएगा। यहाँ पे हिंदू मुसलमान क्या करेगा, जैसे इंडिया में चल रहा है। भाई मेरी वीडियो तो सब देख रहे हैं, अपने मुसलमान भाई भी देख रहे हैं और अपने हिंदू भाई भी। हमारे इंडिया में भी देख रहे होंगे, हमारे पाकिस्तान में भी देख रहे होंगे, हमारे नेपाल में भी देख रहे होंगे, हमारे बांग्लादेश में देख रहे होंगे, श्रीलंका में भी देख रहे होंगे। यूट्यूब तो इंटरनेशनल है, तो यूट्यूब इंटरनेशनल तो हमें भी इंटरनेशनल एक हो जाना चाहिए। हम सब एक हैं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, सब बकवास चल रहा है। धर्म के नाम पर कोई पार्टीशन नहीं होना चाहिए, कोई सेपरेशन नहीं। चलो आ जाओ अपने सब्जेक्ट के ऊपर। अरे ये जीत दिलाएगा हमें, इंग्लिश जीत दिलाएगी। इंग्लिश और मैथ जिसका पक्का है ना, कोई रोकने वाला नहीं उसको, माइकल लाल, किसी भी जॉब में, किसी भी जॉब में। देखो इंग्लिश मैं आपकी पक्की करवा दूंगा। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस करवा दिया था मैंने, इसका स्ट्रक्चर दोबारा बता देता हूँ। विल हैव, शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का नाम पास्ट पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। ये किसकी टाइप है तीनों, नॉन फाइनाइट वर्ब की। ये मैं करूँगा अगली क्लास में, समझ में आ जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल इसको क्यों बोलते हैं, थर्ड फॉर्म को। जब दो एक्शंस दिए गए हों, अरे वाह हिंदी में आ रहा आपके लिए, अरे सब देख कितना आसान कर दिया आपके लिए। जब दो एक्शन दिए गए हों तो पहले वाला एक्शन, दोनों में से पहले वाला एक्शन भविष्य में दूसरे वाले एक्शन के स्टार्ट होने से पहले ख़त्म हो जाए। अरे सर क्या कहाँ उलझा दिया, क्या लिख दिया, ये समझ में नहीं आया। भाई दो एक्शन हो रहे हैं, दो एक्शन हो रहे हैं, एक पहले होगा जब दूसरा स्टार्ट होगा, दूसरा स्टार्ट होगा जो पहले वाला है ना ये ख़त्म भाई, भविष्य में ख़त्म, अब नहीं, आगे की बात कर रहे हैं। और इनमें एक्शन दर्शाया जाएगा, कभी कभी पहले वाला एक्शन दर्शाया जाएगा जो प्रीसीडिंग एक्शन है, पहले वाले को प्रीसीडिंग एक्शन बोलते हैं भाई, और दूसरे होने वाले को सक्सीडिंग बोलते हैं।
सक्सीडिंग आगे आगे बढ़ने वाला, होने वाला। प्रीसीडिंग प्री प्री पहले वाला। कभी कभी पहले वाला एक्शन दर्शाया जाए किन से, इनसे दर्शाया जाएगा। एवर हमेशा, जस्ट अभी अभी, ऑलरेडी पहले ही, रिसेंटली अभी अभी, यट अभी तक नहीं, सो फार अब तक का, टिल के बाद टाइम, बिफोर बाय द टाइम। ठीक है, इनसे दर्शाया जाएगा। देखो एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। ये आपके परफेक्ट में आएंगे, चाहे आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे आपका पास्ट परफेक्ट हो, या फ्यूचर परफेक्ट हो, ये तो आपको दिमाग में डालने पड़ेंगे। एवर, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, यट, सो फार, टिल प्लस टाइम, बिफोर और बाय द टाइम। एग्जाम्पल पे जाओ। सी विल हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड। देखो यहाँ पर भी क्या मामला है। वैन आ गया, इधर क्या है, रीच। तो सर अभी अभी तो आपने बताया कि इधर रीच आ जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाए, तो इधर आपको फ्यूचर कंटिन्यूस आएगा, आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। नहीं, दोनों आते हैं भाई। और इधर आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी आ सकता है। सिंस और फॉर वाला इधर पुट कर दे, मैंने अभी बताया था। सी विल हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर फूड फॉर 2 आवर्स कर दें तो ये भी आ सकता है। लेकिन सिंस फॉर दिया नहीं गया तो क्या आएगा, विल हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। सर आईएनजी क्यों नहीं लगाई, ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए आईएनजी नहीं लगाई। जब मैं घर पहुंचूंगा तो वह पहले ही खाना बना चुकी होगी। ये दूसरे वाला एक्शन भाई, और ये पहले वाला एक्शन। पहले वाला एक्शन भविष्य में दूसरे एक्शन के पहले, स्टार्ट होने से पहले ही खत्म। तो यहाँ पर घर पहुँचने से पहले दूसरे खाना बनाने का जो एक्शन है वो खत्म। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अरे मुर्दे को समझ में आ गया होगा, बकवास कर रहे। विल हैव ऑलरेडी प्रीपेड, विल हैव प्लस V3 पास्ट पार्टिसिपल। ठीक, कैसे पता लगा पास्ट पार्टिसिपल लगाएं, ऑलरेडी आ गया सर। आगे, माई असिस्टेंट विल हैव टाइप्ड 5 लेटर्स बाई लंच टुडे। ज़रूर नहीं आपको 2 क्लास मिले, 1 क्लास भी मिल सकती है। कैसे पता लगा, बाई लंच, बाई प्लस टाइम, ये रहा ऊपर देखो, ये रहा बाई प्लस टाइम। बाई के बाद टाइम, लंच का टाइम होता है किसी का 12 बजे, किसी का 1 बजे, किसी का 2 बजे, किसी का 1:30 बजे, किसी का 12:30 बजे, किसी का 11 बजे, कुछ भी हो सकता है। लंच का टाइम दे दिया, लंच तक, आज लंच तक। मेरा जो असिस्टेंट है वो 5 लेटर टाइप करने को काम दिया था ना, वो ख़त्म कर चुका होगा। कब तक, लंच तक। 100% समझ में आ गया होगा आपके। नहीं आया तो दोबारा देख लेना, लिख लेना इसको। थर्ड देखो, ही विल हैव रंग अप हिज वाइफ बिफोर ही, ये रहा बिफोर ही अराइव्स। 2 क्लास है, एक काम पहले एक बाद में। उसके आने से पहले वह अपनी वाइफ को कॉल कर चुका होगा। अगर इधर अराइव्ड आ जाए, अराइव्ड भी आ सकता है इधर अगर अराइव्ड दे रखा हो ना तो ये V2 है। इधर बैलेंस करने के लिए हम हेड प्लस V3 लगाएंगे। ये मैंने करवाया है आपको, हेड प्लस V3 कराएं, बहुत अच्छी तरह करवाया है मैंने। पास्ट परफेक्ट आएगा। ही हैड रंग अप हिज वाइफ बिफोर ही अराइव्ड। आने से पहले वह अपनी वाइफ को कॉल कर चुका था, लेकिन अभी आया नहीं है, वह आएगा। आने से पहले, अपने घर पहुंचने से पहले वह अपने वाइफ को कॉल कर चुका होगा, भविष्य में होगा ये काम। कोई नई बात नहीं बता रहा है, सही है। तीनों एग्जाम्पल लो के लिए याद कर लेना, लिख लेना, आएंगे एग्जाम में। टाइम एक्सप्रेशन को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर ऑलरेडी बाय लंच पॉइंट ऑफ टाइम था, यहाँ पे टाइम एक्सप्रेशन है। इसको व्यक्त करने के लिए जैसे सिंस आ गया, फॉर आ गया, सिंस फॉर मैंने बहुत अच्छी तरह करवाया है। हाउ लॉन्ग आ गया, कब, कितने समय तक। ऑल अलोंग, कितने समय के साथ साथ, कब तक साथ साथ। थ्रू आवर नहीं है, थ्रू आउट है, थ्रू आउट मीनिंग सारा का सारा समय। तो ही विल हैव नोन हर फॉर 2 years नेक्स्ट मंथ। यहाँ पर 4 प्लस टाइम दे दिया भाई, ठीक है। वर्ब है यहाँ पे नो, तो यहाँ पे इसने फ्यूचर परफेक्ट यूज कर दिया।
मैंने कर दिया, इसने क्या कर दिया, फ्यूचर परफेक्ट कर दिया। नेक्स्ट मंथ दे दिया, अगले मंथ 2 साल से वह उसे जान रहा होगा। मतलब ये जानने का काम पहले शुरू हुआ 2 साल फॉर 2 ईयर्स, 2 साल से जान रहा होगा, अगले 2 साल कंप्लीट होंगे। तो पता नहीं कि 1 साल पहले शुरू हुआ है काम जानने का, या 1 महीने पहले, 1 दिन पहले। अगले 2 साल जब कंप्लीट हो गए, तो नेक्स्ट मंथ 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं, तो वह उसे 2 साल से जान रहा होगा। तो नोविंग नहीं आएगा भाई, विल हैव बीन नोविंग नहीं आएगा। मैंने अभी बताया था ना भाई, विल हैव नोन अगर आ रहा है तो इधर अगर 4 प्लस टाइम आ जाए तो विल हैव बीन नोइंग आ जाएगा। नहीं, ये कौन सी वर्ब है, नो, ये वर्ब ऑफ सेंस है, वर्ब ऑफ सेंस है भाई। नो, नोटिस, नो, नोटिस, ऑब्जर्व, है ना, सी, इनके साथ आईएनजी नहीं लगता, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, विल हैव नोन फॉर 2 ईयर्स। ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी आता है, ये पास्ट परफेक्ट में भी आता है, और फ्यूचर परफेक्ट में भी आता है। और फ्यूचर परफेक्ट में कैसे आएगा, नेक्स्ट के बाद टाइम मिलेगा आपको, बाय के बाद टाइम मिलेगा आपको, नेक्स्ट के बाद टाइम मिलेगा, इधर 4 प्लस टाइम मिलेगा, लगा देना आप फ्यूचर परफेक्ट। अगर नेक्स्ट मंथ नहीं मिले तो फ्यूचर परफेक्ट नहीं आएगा, इसमें या तो पास्ट परफेक्ट आएगा या आपका प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अब आ जाएगा। ये देखो एक्सरसाइज आपके लिए तैयार है, बिल्कुल उबलती उबलती एक्सरसाइज, बिल्कुल गर्मा गर्म तली हुई एक्सरसाइज आपके लिए मैं ले आया हूँ भाई। देखो पहला ही सेंटेंस, आई ब्लैंक दिस एसे बाय टुमारो मॉर्निंग, अगली शाम तक, बाय टुमारो मॉर्निंग, सॉरी शाम बोल गया, मॉर्निंग दे रखा है, कल मॉर्निंग तक मैं इस ऐसे को लिख चुका हूँगा, विल हैव रिटन, ठीक है, विल हैव रिटन, फ्यूचर परफेक्ट आएगा। एट द रेट ही इज स्टडिंग, जिस दर से वह पढ़ रहा है, ही ब्लैंक बाय नेक्स्ट ईयर, बाय प्लस टाइम आ गया, बाय प्लस टाइम आया है, तो इसमें 90% तो आपका फ्यूचर परफेक्ट ही आता है। तो ही विल हैव क्वालिफाइड, अगर इसी दर से पढ़ता रहा तो वह नेक्स्ट ईयर क्वालिफाई कर चुका होगा भाई। द शिप बिफोर वी टीचर द हार्बर, टीचर नहीं भाई, रीच आएगा, ऑटोटाइप भाई, ऑटोटाइप में रीच लिखोगे टीचर बन जाता है, तो भाई टीचर तो बनेगा ही, रीच में नहीं पहुंचाना और पहुंचना, तो टीचर के साथ रहोगे तो ही पहुंचोगे, और टीचर ही आपको पहुंचाएगा। ये तो सही टाइप करता है बेचारे, इसकी क्या गलती है। तो भाई यहाँ पे रीच कर लेंगे, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, तो इधर क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट आएगा भाई, फ्यूचर पर द शिप विल हैव लेफ्ट, या विल बी लिविंग क्या, एक बार निकल ली तो निकल ली, उसमें जब वो घर आपने छोड़ दिया तो 1-2 कदम चलते घर छोड़ दिया, तो शिप है वो अपने हार्बर से निकल रही है, तो 1-2 मीटर चलती है तो निकल गई, उसमें कंटिन्यूस थोड़ी आएगा, पहुंचने में छोड़ने में इनमें कंटिन्यूस नहीं आता, ठीक है। तो विल हैव लेफ्ट आएगा, और लीव के साथ आईएनजी आता नहीं, ये वैसे वर्ब ऑफ सेंसेस में आती है। आगे देखो भाई, द टीचर ब्लैंक ऑल द सिलेबस बाय द एंड ऑफ द ईयर, अरे बाय प्लस टाइम आया हुआ है, क्या जाएगा, विल हैव फिनिश्ड, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इफ़ वी डोंट हरी, अगर हम जल्दी नहीं करेंगे, द ट्रेन ब्लैंक बिफोर वी, फिर आ गया, अरे रीच करते टीच लिखता है, रीच बिफोर वी रीच द स्टेशन, तो यहाँ पे लीव है, तो ट्रेन विल हैव लेफ्ट, बिफोर और आफ्टर वाले करवाए थे, इधर अगर रीच्ड होता, ईडी लगता, तो इधर आपका हेड प्लस V3 आ जाता भाई। 6 का देखो, व्हेन यू रीच देयर, एम नहीं आएगा, व्हेन यू रीच देयर, जब तुम वहाँ पहुँचोगे, ही बात यट आ गया, यट नेगेटिव में आता है भाई, यट नेगेटिव में आता है, अभी तक नहीं, जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो वह तब तक
वह तब तक नहाया भी नहीं होगा। ही विल नॉट हैव टेकन, ये रीच आएगी टेक की। यहाँ पे रीच आया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो इधर दूसरा क्या आएगा, यट आया हुआ है। तो यट आया हुआ है तो भाई कंटिन्यूस तो आ ही नहीं सकता, यट तो परफेक्ट में आता है, तो फ्यूचर परफेक्ट आएगा क्योंकि इधर रीच है। बैलेंस करना पड़ेगा भाई, बैलेंस, हर चीज़ को बैलेंस करना पड़ता है। लास्ट सेंटेंस, टेंसेस का लास्ट सेंटेंस, दिस हाउस ब्लैंक टू मी, यह घर मेरा है। सिंह कहाँ से आ गया, सिंस आएगा भाई, ऑटो टाइप। सिंस 2000 से यह घर मेरा है। ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे, अगला जो मेरा बर्थडे आएगा ना, तब से 2000 से लेके अब तक यह घर मेरा रहेगा। तो यहाँ पर बिलोंग है, बिलोंग के साथ बिलोंगिंग तो आएगा ही नहीं, बिलोंग आएगा, सॉरी विल हैव बिलोंग्ड आएगा। बिलोंगिंगनेस की जो सारी प्रतिक्रिया है, जो उसकी एक्टिविटी है, वो 2000 से शुरू हुई थी भाई, सिंस 2000। और अगले बर्थडे, ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे, आगे टाइम दे रखा है, सिंस 4 भी दे रखा है, आगे टाइम भी दे रखा है, तो आखिर में से क्या लगा दो, विल हैव बिलोंग, पास्ट परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। JORDAR, जोरदार इंग्लिश। जोरदार इंग्लिश में और जोर लगा देंगे। अगर आप जोर लगाओ किस में, शेयर करने में और लाइक करने में, ठीक है। टेंसी से काम आज ख़त्म हो गया है। अब मैं करवाऊंगा इसकी मिली जुली एक्सरसाइज, उसमें और ज़्यादा मज़ा आएगा। 50-100 सेंटेंस करवा दूंगा। टेंस का जितना भी कचरा था और जो डाउट था, जो कन्फ्यूजन था, वो दिमाग से बाहर, ये मेरी गारंटी, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।